Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to study about what is constructivism. Students, you can see the word constructivism. Construct mean to make something new. Construct mean to build. जैसे हम हाउस बिल्ड करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं. ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारे यहाँ होती हैं. तो ये क्योंकि बिल्डिंग्स बनाती हैं इसलिए इनका नाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज होता है. तो लिहाजा लैंग्वेज में भी चूंकि ये लफ्ज़ बनाने का अमल शामिल है, कंस्ट्रक्शन का जो आइडिया शामिल है, इसलिए इसको भी इसमें भी कंस्ट्रक्शन होती है. और वो कंस्ट्रक्शन होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो कंस्ट्रक्शन होती है नए वर्ड्स बनाने की, और लफ्ज़ों से लफ्ज़ बनाने की भी कंस्ट्रक्शन होती है. इसलिए इस पूरी स्टडी को हम कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं. इस आइडिया को हम कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं, और इसके जो फॉलोअर्स हैं जो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं उस अमल को हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. तो लिहाजा आज हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो क्या चीज़ है. कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ए व्यू ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन बिलीफ दैट नॉलेज इजंट थिंग दैट कैन सिंपली बी गिवन बाय द टीचर एट द फ्रंट ऑफ द रूम टू द स्टूडेंट्स इन देयर डेस्क. एक तो ये बात वाज़ेह है कि लर्निंग उसे नहीं कहते कि जो टीचर आपको क्लास के अंदर करा रहा है. लर्निंग जो होती है इस कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के मुताबिक वो चीज़ लर्निंग है जो स्टूडेंट्स ने पहले की हुई है, और नई चीज़ जब वो सुनता है या अंडरस्टैंड करता है तो उसको उस तजर्बे की बुनियाद पर, जो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है लर्निंग का, उसकी बुनियाद पर उसे ढाल कर उसमें मिक्स करके जो स्टूडेंट है वो अपने नए मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है, जिसका नाम कंस्ट्रक्टिविज्म है. गोया कि हम देखते हैं कि माजी जो है वो बहुत बड़ा सबक से भरा हुआ होता है. जो हमारा माजी है उसमें बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे उसमें लोग होते हैं, हम बहुत सारी यानी लोगों से मुलाकातें करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लोगों से स्टोरीज सुनते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो है मिलकर इंसान की लर्निंग को सपोर्ट करती हैं. इस चीज़ का नाम जो है कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं. आजकल कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत सारे लैंग्वेज में, टीचिंग में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी जो है ना ये बहुत चल रही है. मसलन मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है कि आदमी ने मोबाइल सीखा बचपन में और उसको एजुकेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म है, क्योंकि उसने जो लर्निंग की मोबाइल के मुतालिक उसकी बेस पे अपनी लैंग्वेज को ढाल कर उसने नए मीनिंग जो है, एक नया तरीका जो है वो ईजाद कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसे मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं. तो टीचर अगर ये काम करे तो वो मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा. ये सारी चीज़ जो है, ये सारी थियरी जो है, ये असल में कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाई. इसके बाद हम चलते हैं अगली इस पे कि पियाजे जो है इसका फाउंडर था इस थियरी का. वाइगोट्स्की ने भी इसमें काम किया है. 78, 75 और 80 का जो दौर था इस थियरी का बड़ा यानी इमर्जिंग पीरियड था. तो इसमें देखें कि पियाजे का ये बिलीव था कि लर्निंग अकर्स बाय एन एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग रादर देन बाय रिसीविंग इट पैसिवली. बजाय इसके कि वो टीचर से कुछ हासिल करे, बल्कि वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए जो टीचर ने उसे बताया है उसको सामने रखकर नए मीनिंग क्रिएट कर दे, नया नॉलेज, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर दे. नॉलेज ऐसे नहीं इम्प्रूव हो जाता कि भी आदमी ने सुना और बस उस पर यकीन कर लिया, बल्कि सुनकर वो गलत है या ठीक है, अगर वो मुश्किल है तो उसे आसान कैसे बनाना है. तो ये सारी चीज़ें उसके प्रीवियस नॉलेज पर बेस करती हैं. अगर उसका नॉलेज जो है बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा इजी है, अच्छा है,
अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उसे माजी में नॉलेज का, तो वो उसकी बेस पर मुश्किल चीज़ को भी आसान बना लेता है। यही चीज़ कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाती है। प्याजे का भी यही ख्याल है। प्याजे दैट इज़ वाई, यानी स्टूडेंट्स का जो परसेप्शन है, जो बिलीफ है, लैंग्वेज टीचिंग के दौरान उसको मालूम करना, उसको मालूम करके उसके मुताबिक उसको फीडबैक देना स्टूडेंट्स को, और उसको करेक्टिव फीडबैक देना, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अगर ये काम ना किया जाए तो समझ लें कि स्टूडेंट जो है वो लर्निंग नहीं करते इतनी ज़्यादा। तो इसके बाद हम अगली उस पर जाते हैं कि टू डू दिस वी मस्ट एसोसिएट इट विद व्हाट वी ऑलरेडी नो। ये वही बात कि हम जब भी लर्निंग कर रहे होते हैं हम उसको एसोसिएट करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज। The developing child must build cognitive structures through the use of mental maps and concept maps। यानी अपना जहन और अपना कॉन्सेप्ट उसका माजी के नॉलेज से बनता है, और मेंटल जो मैप होता है वो उसको गाइड करता है। यानी इसीलिए जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो है, वो बच्चे का टीचर को उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये बच्चा कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड कहाँ से है, वो कौन से स्कूलों में पढ़ा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूलों में, और उसके मुताबिक उसको ग्रुप बंदी करके स्टूडेंट्स की उसे टीच करना चाहिए बच्चों को, ताकि उस, और फिर हर बच्चा जो है जो बहुत जिसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी है उसको उस ग्रुप में डाले, वीक ग्रुप में, ताकि जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले बच्चे नहीं हैं, जिनका माजी का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा, उनको एक एक गाइड प्रोवाइड कर, एक पीयर रोल उनमें एक पैदा कर दिया जाए जो उनको गाइड करता रहे और उनके प्रीवियस नॉलेज को इम्प्रूव करे, ताकि उनका जो करंट नॉलेज जो है वो उनके इस्तेमाल में आ सके। अब कॉन्सेप्ट मैप्स हेल्प्स अस बिगिन विद इंफॉर्मेशन वी आर फैमिलियर विद एंड ब्रांच आउट टू बिल्ड न्यू आइडियाज। कैसे ये करता है? मसलन कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम उस डिटेल मालूम करते हैं, और अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पर हम उसे जल्दी याद कर लेते हैं। अगर उससे मुतल्लिक हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है ज़्यादा है तो हम उस टॉपिक को आसानी से याद कर लेते हैं। हमने यहाँ आम मुशाहिदे में यही बात आई है। इसलिए टीचर को भी चाहिए कि वो पहले बच्चों का जो कॉग्निटिव जो स्टैंडर्ड है वो मालूम करे कि बच्चे को कौन सी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, पहले उसने क्या कुछ पढ़ा हुआ है, पहले उसका एक्सपीरियंस कौन सा है, उनका ध्यान किसकी तरफ, उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो उससे याद करवाए ताकि उसकी लर्निंग फास्ट हो। फिर वो बाकिया मानदा चीज़ों को भी आसानी से याद कर सकता है। वो चीज़ें जो हैं उनकी हेल्प कर सकती हैं उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने में। आगे है प्याजे ये कहता है कि वी मस्ट आल्टर अवर थिंकिंग टू रीस्टोर बैलेंस और इक्विलिब्रियम, कि हमारा जहनी तवाज़न जो है इक्विलिब्रियम उसको रीस्टोर करना, उसको बहाल करने के बारे में हमें सोचना चाहिए। टू डू दिस वी मस्ट एसोसिएट इट विद व्हाट वी आर। इसके लिए भी वही हल है। अगर हमने ये काम करना है कि अपने इक्विलिब्रियम को, अपने जहन को रिस्टोर करना है, उस मेमोरी को बेहतर बनाना है, तो हमें इस अपने जो करंट नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से एसोसिएट करना पड़ेगा, फिर हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। आगे प्याजे जो है वो 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताता है कि पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज होता है, दूसरा प्री ऑपरेशनल होता है, ये एज भी साथ लिखी हुई है, बर्थ से यानी 2 साल पहले जो है वो सेंसरी मोटर, कि वो खुद ब खुद सेंसर करता है चीज़ों को, बच्चा जो है टोटली उसकी सेल्फ एफर्ट होती है, बड़ी तेज़ी से वो नॉलेज को एक्वायर कर रहा होता है। और प्री ऑपरेशनल में 2 to 7 ईयर्स में वो मुशाहिदा करने लग जाता है। कंक्रीट ऑपरेशंस में 7 to 8 ईयर्स में वो उसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाता है एसोसिएशन में, लैंग्वेज स्पीकिंग में। फिर फॉर्मल ऑपरेशन में वो बिल्कुल लोगों के साथ मिलकर एक साथ शोल्डर बाई शोल्डर जो है वो ओपन अप होकर कम्युनिकेशन शुरू कर देता है। ड्यूरिंग ऑल द डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये जो डेवलपमेंट स्टेज बताए हैं प्याजे ने, द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस
experiences his or her environment using whatever mental maps he or she has constructed so far. यानी जो पहले 11 साल की उम्र तक या 15 साल की उम्र तक जो उसने पहले अपना मैप आउट किया है, अपना जो नॉलेज गेन किया है, उसकी बेस पर ये जो अगला जो है पूरी जिंदगी जो है वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर लगाता है। तो इसके लिए एक साइट भी दी हुई है, मैंने ये रखा हुआ है, इसमें आप मजीद डिटेल भी इसकी मालूम कर सकते हैं इसके बारे में। So let us move on. Shall we? Can anyone tell me one reason why constructivism is important? इसकी अहमियत क्या है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, आदमी क्रिटिकल थिंकर बन जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पर अमल करे तो। इसके अलावा एक्टिव एंड मोटिवेटेड लर्नर्स जो है वो पैदा होते हैं इससे, क्योंकि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुताबिक, उसको प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक उसे पढ़ाया जाता है, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसकी पेरेंट्स फॉरबेरेंस के मुताबिक जो है इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है उसकी कदर की जाती है, इसलिए वो मोटिवेटेड लर्नर बन जाता है। स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न थ्रू कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन, अपनी अंडरस्टैंडिंग वो खुद डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स जो होते हैं। एंड दिस अप्रोच फ्रीज टीचर इसमें ईजी रहता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, तो टीचर उसका बहुत कम गाइड का रोल तो ज़रूर होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं होता। उसकी जो टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट सेंटर होती है। स्टूडेंट जो है उसमें उनको आज़ादी हासिल होती है कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। हाउ डज द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर मेक दिस स्टाइल वर्क? कैसे वो काम करता है टीचर? एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए इसके लिए टीचर को, दूसरा जो ऑनगोइंग एक्सपीरियंस है उसको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस में स्टूडेंट्स को बताए, कि उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स को साथ शेयर करें नॉलेज के बारे में। स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल, स्टूडेंट को ग्रुप में रखे और हर स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट उस ग्रुप में रखे। स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होनी चाहिए जो मिलजुल कर स्टूडेंट जो है वो करें। इस तरह इस थियरी को इम्प्लीमेंटेबल बनाया जा सकता है। व्हाट डज स्टूडेंट सेंटर मीन? यानी जो मैंने स्टूडेंट सेंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके मीनिंग क्या है कि स्टूडेंट्स आर द सेंटर ऑफ अटेंशन। उसमें स्टूडेंट सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं क्लास में। फिर चिल्ड्रन को एक ग्रुप में रखा जाता है और वो मीनिंग को मालूम करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए आपस में मिलजुल के काम करते हैं। ईच स्टूडेंट टेक्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर पार्ट ऑफ असाइनमेंट। हर स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट करता है या किसी के साथ मिलकर या इंडिविजुअली। दे बिकम एक्सपर्ट्स ऑन देयर सेल्फ। इस तरह वो जो है नॉलेज में बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स टीच वन, एक दूसरे को पढ़ाते भी हैं, एक दूसरे को गाइड भी करते हैं, यानी पजल में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई गेम नॉलेज वाली क्रिएट कर लेते हैं। टुगेदर एज ए होल द ग्रुप बिकम्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं। टीचर जो है वो फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है, गाइड के तौर पर काम, अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो यानी नोट्स मुहैया करता है, या फिर किसी ग्रामर में ज़रूरत पड़ गई है तो उन्हें ग्रामर के बारे में बता देता है, गाइड कर देता है। सेंटेंस गलत बोल दिया है तो उनकी यानी करेक्शन कर देता है, फीडबैक उसको दे देता है। यानी कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता टीचर का, टीचर एक इजी साइड पर होता है। व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए? उसमें ये है कि एज वी नो द एनवायरनमेंट इज ए स्टूडेंट सेंटर का एनवायरनमेंट होता है। स्टूडेंट को ग्रुप में होना चाहिए और स्लाइड पर गाइड देनी चाहिए। टीचर को चाहिए कि वो नोट्स मुहैया करे और स्टूडेंट्स को ग्रुप में रखकर उनको एक्टिविटीज़ दे जो वो मिलजुल के काम करें, इंगेज हो जाएं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह करके स्टूडेंट क्लासरूम जो है उसकी हम एक्टिविटी को बना सकते हैं। और ये 3-4 पॉइंट हैं, इसके बारे में आप देख लीजिए। अब ये है इसमें इंक्वायरी, एक्शन, इमेजिनेशन, इन्वेंशन, इंटरेक्शन, हाइपोथेसाइजिंग एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये चीज़ें उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कंस्ट्रक्टिव थ्योरी की। इंक्वायरी में
स्टूडेंट्स के अंदर इंक्वायरी होती है मालूम करने की। एक्शन मीन उस इंक्वायरी की बेस पर वो एक्शन करता है, वो आगे बढ़ता है, वो नॉलेज गेन करता है, इमेजिनेशन करता है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। स्टूडेंट फ्री होता है, स्टूडेंट सेंटर चुके क्लासरूम में। इन्वेंशन, नए नए जो राइटिंग्स हैं वो सीखता है। इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ ग्रुप में लोगों के साथ, हर किस्म के बच्चों के साथ। हाइपोथेसिस यानी एक मफरूज़ा, वो खुद यानी सोच, उनकी क्रिएशन, सोच पैदा होती है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पर्सनल रिफ्लेक्शन, अपने आप की करेक्शन भी करते हैं, अपने आप को भी देखते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो दे आर फ्री टू डू टू वर्क मोर एंड मोर इन द क्लास। उसमें टीचर का बड़ा अहम रोल है कि वो देखता रहे, वॉचिंग करे, लिसन करे स्टूडेंट्स को, और क्वेश्चन भी जहाँ ज़रूरी हो स्टूडेंट्स से वो करता रहे। एंड हैविंग द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड लिसन टू वन स्टूडेंट्स एंड देयर एक्सपीरियंस, उन देखे कि वो कैसे यानी काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, उसको जज करें। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है कंट्रीब्यूट्स टू वंस एबिलिटी टू ऑब्जर्व, लिसन इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि टीचर की जो ऑब्जर्वेशन वो भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में लगा रहता है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि टीचर जो है कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट को अलाउ करता है कि टू बिकम इंगेज्ड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंगेज हो जाएं। कट्स आउट द टॉकिंग हेड, वो जब चाहे देखे कि भाई यहाँ ज़रूरी है, वहाँ कट आउट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर लेता है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू ओन एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन देयर लाइफ्स, कि अपनी जो लाइफ में जो पहले जो उनका एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर इंफॉर्मेशन डाउन द रोड ऑफ लाइफ इंस्टेड ऑफ रिमेंबर, यानी ज़बानी चीज़ें याद करने के बजाय वो चीज़ों का एक्सपीरियंस करके वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके जो समरी है जो मैंने आपको बताई है कि ये कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, यानी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि ऐसी थ्योरी है कि जो ये बताती है कि आदमी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर नॉलेज को मीनिंग क्रिएट करता है। यही इसका एक जुमले में मैं ये इसका यानी इख्तिसार में बयान कर सकता हूँ। आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये भी मैंने बताया कि टीचर किस तरह की क्लासरूम में एक्टिविटीज़ करवाएं और स्टूडेंट्स क्या करें, और स्टूडेंट्स के बिलीफ और परसेप्शन को मालूम करना बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये है हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये कितनी फ़ायदेमंद है, इसकी अहमियत क्या है। तो आपने इसको गौर से स्लाइड को पढ़ना है और इसके बारे में आप आसानी से जो है गूगल आउट भी कर सकते हैं, लेक्चर भी सुन सकते हैं। यही लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, ये आपको मैं भेज दूंगा, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है, मैं पूछता हूँ क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी, कौन है जो पूछ रहा है? हाँ जी, कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? आमना मुस्तफा? नो सर। हाँ जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको, तो कोई अगर क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले। Is there anyone to ask question? Otherwise, I am going to end up my lecture.